नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल में सबसे बेस्ट कौन सा पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, और उनको लगता है कि क्या इकोनॉमिक्स सिविल सर्विसेज ऑप्शनल लेना एक सही डिसीजन है या फिर डिसीजन सही नहीं है। अब इसके ऊपर ढेर सारी राय है। कई लोगों का मानना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक बेटर सब्जेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल पेपर के रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं सिंपल ये जो आपको बातें बताने वाला हूं, कुछ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर बताने वाला हूं, और ये फैक्ट जो मैंने लिया है वो यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट से लिया है। देखिए यूपीएससी हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट इशू करता है। अभी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने जो हाल में रिपोर्ट इशू की है वो 73वां है, 73 है, जिसमें यूपीएससी डेटा देता है कि किस सब्जेक्ट के कितने बच्चे एपियर्ड हुए सिविल सर्विसेज मेंस में, और रिकमेंड यूपीएससी ने कितने किया स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को। मतलब किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे एपियर्ड हुए मेंस में और कितने बच्चे उसमें सेलेक्ट किए गए फाइनली। तो यहां पर ये डेटा है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कंपैरेटिव स्टडी है डिफरेंट सब्जेक्ट का, और उसमें इकोनॉमिक्स की सिचुएशन क्या है, क्या आप इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं या फिर नहीं। तो ध्यान से इस एनालिसिस को देखिएगा, इससे बेहतर सटीक एनालिसिस और नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे पास फैक्ट और इंफॉर्मेशन है वो सीधे यूपीएससी से लिया गया है। तो देखिए मैं यहां पे यूपीएससी का खुद का रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जो कि लिया गया है 72वें और 73वें रिपोर्ट से। तो सबसे पहले हम 72 रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं यूपीएससी के। देखिए इसमें एनुअल रिपोर्ट 2021-22 का है, और यहां पे दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड एंड रिकमेंडेड बाय ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2020। इसका मतलब है यूपीएससी यहां अपने जितने भी ऑप्शनल है 42 ऑप्शनल, उसमें कितने एस्पिरेंट एपियर्ड हुए और यूपीएससी ने कितना रिकमेंड करा है, मतलब कितने बच्चे इस सब्जेक्ट में पास हुए, फाइनली क्वालिफाई हुए या फिर फाइनली यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। और तीसरे लाइन में यहां पे सक्सेस रेशियो है कि किस सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम स्टडी करते हैं कि क्या है सक्सेस रेशियो। तो एक बार हम आपसे सक्सेस रेशियो पे चर्चा कर ले कि सक्सेस रेशियो इनका क्या है, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलो दोस्तों एक बार हम सक्सेस रेशियो पे चर्चा करें कि क्या है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करना चाह रहा था, बट यहाँ पे ये जूम नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूं कि क्या सिचुएशन है एक बार। तो देखिए यहां पे पहला है एग्रीकल्चर में 2020 का ये डाटा है। इसमें 111 लोगों ने मेंस में एग्रीकल्चर लिया है, और उसमें से 3 लोगों को, 3 एस्पिरेंट को यूपीएससी ने रिकमेंड करा है। मतलब यहाँ पे 2.7% यहाँ पे सक्सेस का रेशियो है। इसी तरह देखो एनिमल हस्बेंड्री में छोटा सब्जेक्ट है, सिर्फ 10 बच्चे लिए हैं और 10 में 1 निकला है, तो 10% इनका रेशियो आ गया। हमारा यहाँ कंपेरिजन करने का जो तरीका होगा वो बड़े सब्जेक्ट को लेकर होगा, जिसमें कम से कम 200 बच्चे फाइनली मेंस में ले रहे होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट में आप देखिएगा एंथ्रोपोलॉजी है, एक बड़ा जो है तबका है जो लेता है। देखो 1211 बच्चे जो है मेंस लिखे हैं, इसमें से 100 बच्चे सिलेक्ट हुए, मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन का रेशियो है 8.3% है। बड़े सब्जेक्ट के रूप में अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 1322 बच्चे जो है मेंस में लिखे हैं, जिसमें 95 सिलेक्ट हुए, सिलेक्शन का रेशियो यहाँ पे 7.2% है। इसी तरह बड़े सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सबसे ज्यादा बच्चे जो मेंस में बैठते हैं वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से बैठते हैं। 1863 बच्चों ने लिया, और आप जानते हैं इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको इससे जीएस में भी बेनिफिट होता है और एसए में भी। और यहां जो सिलेक्ट हुए वो 154 बच्चे हुए, और 8.3 रहा सिलेक्शन का रेशियो। अगर आप इसको ठीक से एनालिसिस करिएगा, तो मैं बात करूं आपको इकोनॉमिक्स का, तो यहां पर देखो इकोनॉमिक्स है 8वें नंबर पे, इसमें 236 बच्चे, मतलब अच्छे खासे बच्चे इकोनॉमिक्स में मेंस में लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ, और इसमें से सिलेक्शन हुआ 31 का। आप समझ सकते हैं कि 13% सिलेक्शन रेशियो है और एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप हिस्ट्री का आप देखोगे तो 581 बच्चे हिस्ट्री लिए हैं, 24 सिलेक्ट हैं, तो सिलेक्शन का रेशियो 4.1 है। तो वन ऑफ द बेस्ट अगर आप मैं बोलूं तो यहां पे ऑप्शनल यूपीएससी खुद बता रहा है। अगर ये छोटे छोटे सब्जेक्ट को आप देखेंगे तो इनका रेशियो ज्यादा आ सकता है। जैसे आपको मैं अगर यहां दिखाऊं तो यहां लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में सिर्फ 27 ही बच्चे बैठे हैं, उसमें 6 निकल गए, तो 22% आ गया। बाकी जो अगर आप सबसे बेहतर अगर कोई सिलेक्शन का रेशियो दे रहा है तो इकोनॉमिक्स दे रहा है। आप खुद इस यूपीएससी के आप एनुअल रिपोर्ट से इस बात को समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में काफी बच्चे बैठ रहे हैं, 236 बच्चे बैठे हैं, और उसमें से 31 फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, तो 13% है। अगर मैं अगले साल का इनका रिपोर्ट देखूं, अगले साल का अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो ये अगले साल का रिपोर्ट भी ये दिखाता है, अगले साल का ये रिपोर्ट दिखाता है
कि हर सब्जेक्ट में क्या सिचुएशन है। फिर यहां देखो एग्रीकल्चर में 115 बच्चे फिर से बैठे, 12 रिकमेंड हुए, सिलेक्ट हुए, तो 10% रहा इनका। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में 1159 बच्चे बैठे, 7.8 का रेशियो रहा है। अगर मैं बड़े सब्जेक्ट की फिर से मैं बात करूं तो यहां बड़े सब्जेक्ट में देखिए ज्योग्राफी फिर एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें काफी बड़े संख्या में बच्चे मेंस में लिखते हैं। 1079 है, 1079, सिर्फ 66 बच्चे यहां पे सिलेक्ट हुए, सिर्फ सिलेक्शन का रेशियो 6.1% है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमी देखो 190 बच्चे बैठे, 25 सिलेक्ट हुए, तो सिलेक्शन का रेशियो 13.2% है। तो अगर आप वन ऑफ द मोस्ट, यहां पे आप लिटरेचर आप जैसे मणिपुरी में देखोगे तो 2 ही बच्चे में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ तो 50% आ गया। लेकिन अगर मैं बड़े सब्जेक्ट की बात करूं जिसमें कम से कम 200 बच्चा बैठ रहा है, तो सबसे बेहतर ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। तो दोस्तों मैं सिंपल ये बात कहता हूं कि आपको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने यूजी में या फिर पीजी में इकोनॉमिक्स लिया हुआ है और आपने एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो जरूर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए सोचना चाहिए। इकोनॉमिक ऑप्शनल पढ़ने के ढेर सारे फायदे हैं। एक तो एसए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का आता है, हमेशा आप देखोगे एक यूपीएससी का जो आपका एसए होगा वो इकोनॉमिक्स से होगा। आप कोई भी ऐसा इंटरव्यू बोर्ड होगा ही नहीं जिससे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे ना जाए। और साथ ही साथ आपका जो थर्ड पेपर है जीएस का, वो बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमी कवर करता है। तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर का करा है, यूजी करा है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लूं या फिर ना लूं, तो मेरा आपको सुझाव है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल जो और सक्सेसफुल जो रेशियो है वो इकोनॉमिक्स का है। तो ज्यादा मत सोचिए, आप पिछले 5-6 साल का डेटा उठा के एनालिसिस करोगे तो बच्चे ले रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। और सबसे ज्यादा अगर मैं एक बड़ी आबादी की बात करूं, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी लिटरेचर में सिर्फ 20 बच्चे बैठे, उसमें से 3 बच्चे या 4 बच्चे या 5 सिलेक्ट हो गए तो उनका रेशियो ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। बट अगर अगर आप 200 या 250 बच्चे जिस सब्जेक्ट में ले रहे हैं, बड़े सब्जेक्ट से आप कंपेरिजन करिए, जैसे ज्योग्राफी से करिए, आप हिस्ट्री से करिए, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस से कर लीजिए, या आप हिस्ट्री से कर लीजिए, आप एंथ्रोपोलॉजी से करिए, जो बड़े सब्जेक्ट्स है उसमें टॉप पे बना हुआ इकोनॉमिक्स। तो आपको सिर्फ अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको सिर्फ अच्छा गाइडेंस चाहिए, सिर्फ आपको टेक्निकल क्वेश्चन कैसे हैंडल करें इस चीज को आपको सीखना है। और यही चीज मैं सिखाने आपके लिए आया हूं। तो मेरा एक बार व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 63063073748227। आप इस पे मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा गाइडलाइन करूंगा। साथ ही साथ मेरा जो है टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमी का जरूर ज्वाइन करिए, और उसमें आपको हमेशा जो है बेहतर चीजें, बेहतर स्ट्रेटजी, और आपको क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।